हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज यादव सर फिर से आप लोगों के लिए ग्रामर का सेशन लेके आया हूँ। कल के ग्रामर में आपको बताया था मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बताया था यूज ऑफ हैव। तो यूज ऑफ हैव में मैंने बताया था आपको कि खाने पीने की क्रियाओं के लिए हमेशा हैव का यूज करते हैं, और हैव के अलावा यहाँ पर हम टेक का भी यूज करते हैं, जिसमें हैव का V2 और V3 हैड होता है, और टेक का V2 टूक और V3 टेकन होता है। ये मैंने आपसे कल चर्चा की थी। अब चलते हैं आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आगे चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है पहले ये समझिएगा आप लोग, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो ऐसे काम में यूज करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ हो, प्रेजेंट में भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलने की संभावना है। इस बात को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने की चीज है कि प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ करते हैं, जो वर्तमान में जो हम लोग का हैबिट है वर्तमान में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो वर्तमान में जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो हाल फिलहाल ही खत्म हुआ है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कहाँ करते हैं, तो वैसे काम जो भूतकाल में शुरू हुआ हो, वर्तमान में भी चल रहा हो और फ्यूचर में भी चलने की संभावना हो, है ना। यानी जो काम पहले से शुरू हुआ अभी भी चल रहा है और आगे भी संभावना है। तो आगे की बात हटाइए, क्योंकि फ्यूचर हम किसी का बना नहीं सकते हैं। फिलहाल ये समझिए जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। जैसे इसका पहले स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जुड़ता है सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहां पर देखना क्या है, हमने क्या बताया, जो पास्ट में शुरू हुआ हो अभी भी चल रहा हो और आगे भी चल सकता है, उसी के लिए हम यूज करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। जैसे हम कहते हैं क्या, मेरा भाई 2 घंटों से खेल रहा है या खेलते आ रहा है ना। तो यहाँ मेरा भाई 2 घंटों से खेलते आ रहा है में क्या हो जाएगा कि माई ब्रदर has been playing for 2 hours. यहां पर क्या 2 घंटा पहले वह खेलना शुरू किया था और अभी भी खेल रहा है, क्योंकि खेलते आ रहा है और आगे भी खेल सकता है। यानी इसको इंडिकेट करने के लिए हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसी में कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर वर्ब का यूज हम नहीं करते हैं बल्कि किसी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कहते हैं मेरे पिताजी 1990 से एक शिक्षक हैं, तो इसका बनाना चाहें तो होगा क्या, माई फादर हैज बीन अ टीचर सिंस 1990। तो यहाँ हैज बीन के बाद अ टीचर आया है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ हैज बीन होगा क्योंकि 1990 बीत चुका है जब से वो शिक्षक बने थे और हैं अभी भी, और अभी भी शिक्षक हैं, है ना। तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रख सकते हैं। इज दैट क्लियर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम। तो आप देखो कि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको हम बताने वाले हैं, जैसे एग्जाम में हमेशा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये नॉर्मल सी बात है, बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटा मोटा बात है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस आते हैं। क्या बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा जाए तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है, ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये मेन स्ट्रक्चर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई खास रूल वगैरह नहीं है, ठीक है कुछ लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट एक आपको है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसका जो मेन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना,
ये सारा मेन स्ट्रक्चर जो होता है, ये मेन स्ट्रक्चर जो होता है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम कैसे देता है, तो कैसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी एग्जाम में देगा क्वेश्चन तो इसी बेस पर देता है। और कैसे देता है ये भी समझोगे। देखिए यहाँ पर जहां पर सीन्स का यूज होना चाहिए वहां फॉर लगा देता है, और जहां फॉर का यूज होना चाहिए वहां सीन्स लगा देता है। सबसे पहला गलती यहाँ देता है। समझ में आ रही बात ना, एकदम फैक्चुअल पढ़िए, एग्जाम में जो पकड़ा है, एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आए, तो जहां सीन्स का यूज होना चाहिए वहां फॉर लगा देगा, जहां फॉर का यूज होना चाहिए वहां पर सीन्स लगा देगा। दूसरा बात क्या है कि यदि सीन्स प्लस पॉइंट ऑफ टाइम सही देगा, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम सही देगा, यानी यहाँ पर गलती यदि ना दे तो ये आपको एग्जाम में यहाँ पर गलती देगा एक्सिलरी वर्ब में। हैज बीन और हैड बीन की जगह पर कर देगा इज ए मार्क, यदि पास्ट का हो तो हैड बीन की जगह पर कर देगा वाज वेयर, जो कि गलत है। समझ में आ रही बात ना, तो ये सभी बातों पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पहले ये देखिए कि सीन्स का यूज कहाँ होता है और फॉर का यूज कहाँ होता है। तो सीन्स का यूज जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, और फॉर का यूज जो होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। समझ में आ रही बात ना, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है। पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो एक समय, एक निश्चित समय होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 2 बजे से, तो ये बताइए जब भी हम 2 बजे से बोले तो क्या दिन में 2 एक ही बार बजता है ना, तो वो 2 बजे से 2 o'clock जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आ रही बात ना, लेकिन हम कहेंगे 2 घंटों से, तो वो 2 घंटों से कभी भी हो सकता है, यानी वो हमारा हो गया पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय, ठीक है। अब देखा जाए इसमें क्या है कि और कौन कौन से पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम में कोई खास रूल नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम का कुछ रूल होता है जो आपको मैं बताऊंगा आपको। जैसे कहते हैं कि नेम ऑफ मंथ, किसी महीनों का नाम रहे, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम जैसे कहेंगे जनवरी से जनवरी तक, सॉरी मई आने वाला है तो 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा, है ना। तो 3 मई हो गया तो 3 मई पूरे साल में एक ही बार ना आएगा कि एक से अधिक बार आएगा, नहीं एक बार, यानी 3 मई हमारा हुआ, जो हुआ क्या, वो हमारा हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। तो नेम ऑफ मंथ, किसी भी महीने का नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, किसी भी महीने का नाम लिया जाए तो वह हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, और उनके साथ हमेशा यूज होगा किसका, सीन्स का। अब दिया जाए नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज में होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये सारे जो है ये भी हमारे पॉइंट ऑफ टाइम है, चूंकि सप्ताह में एक ही बार जो संडे आएगा वो एक ही बार रहेगा, अगला बार जो संडे आएगा वो दूसरा संडे हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से नेम ऑफ ईयर्स, नेम ऑफ ईयर्स मतलब होता है क्या, 1990 जैसे हम दिए आपको क्या कि हैज बीन टीचर फॉर 2 इयर्स। हाँ, माय फादर हैज बीन ए टीचर सिंस 1990। तो जो भी ईयर्स के नाम है, 2001 अभी चल रहा है, 2020, तो जो भी ईयर्स के नेम है वे सारे कहलाते हैं हमारे पॉइंट ऑफ टाइम, और इनके लिए भी यूज होता है किसका, सिंस का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नेम ऑफ आवर्स। तो नेम ऑफ आवर्स होता है 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। नेम ऑफ फेस्टिवल्स, नेम ऑफ फेस्टिवल्स मतलब त्योहारों के नाम, जितने भी त्योहार के नाम है वो भी हमारे पॉइंट ऑफ टाइम है। क्यों, क्योंकि त्योहार के जो नाम है, जो भी त्योहार है हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, वे सारे त्योहार साल में एक ही बार आते हैं। अब कहोगे सर छठ तो 2 बार आता है, लेकिन वो भी दोनों अलग अलग छठ होता है, एक चैती छठ होता है और एक कार्तिक छठ होता है ना। तो दोनों अलग अलग होता है, दोनों को एक हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो त्योहारों के नाम भी होते हैं, तो वो भी हमारे पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। तो इन सारों के साथ, चूंकि ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम का लाते हैं, अतः इनके साथ हमेशा यूज होगा सिंस का, कभी भी इनके साथ फॉर का यूज नहीं होगा। समझ, इज दैट क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं कि और कहां-कहां सिंस का यूज होता है ना। तो यस्टरडे,
ठीक है। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, इसके पहले भी सिंस लगेगा। एगो के पहले सिंस लगेगा। बर्थ के पहले सिंस लगेगा, बर्थ मतलब जन्म, है ना। फिर डेथ कब होती है वो भी सिंस, उसमें भी सिंस लगेगा, ठीक है। आफ्टरनून में सिंस लगेगा, इवनिंग में सिंस लगेगा, मॉर्निंग में सिंस लगेगा, मिडनाइट में सिंस लगेगा। तो ये सारे हमारे जो हैं पॉइंट ऑफ टाइम है और इन सभी के साथ हमेशा सिंस लगता है, कभी भी फॉर का यूज नहीं होता है। तो एक काम करता हूं, मैं इनके बारे में कुछ कुछ लिखवा देता हूं, तो उसके बारे में आपको याद रहेगा कि सिंस का यूज कहां होता है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें एक कोई इंपॉर्टेंट रूल है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा और उसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट टेंस चालू होगा। चलिए तो लिखा जाए, सबसे पहले यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ सिंस। सिंस का यूज, सिंस का यूज में सबसे पहले होता है, इसको हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंस का यूज जो होता है, इसलिए इसका यूज सबसे पहले होता है नेम ऑफ मंथ्स, फिर होता है नेम ऑफ डेज, फिर होता है नेम ऑफ ईयर्स, फिर होता है नेम ऑफ आवर्स, फिर होता है नेम ऑफ फेस्टिवल्स, उसके बाद होता है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट, एगो, यस्टरडे, बर्थ, डेट। इन सब के साथ हमेशा सिंस का यूज होता है। ये सब उतार लेंगे सभी लोग। चलिए, इसी के जैसा एक और होता है क्या, इसके बाद कहीं भी आपको चाइल्डहुड दिखे, अराइवल दिखे, डिपार्चर दिखे, तो इन सब के साथ भी सिंस का यूज किया जा सकता है। यहां भी इनके साथ फॉर का यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए उतार लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। जिसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है, यहां पर देखिए सिंस का यूज एक जगह और कहां पर हो, सॉरी एक इंपॉर्टेंट रूल इसमें है जिससे एग्जाम में पूछता है। देखिए, यदि कभी भी सेंटेंस में मंथ, कार्डिनल नंबर, चलिए ऐसे नहीं, मंथ हो गया, उसके बाद 2, 1, 2, 3 डॉट डॉट, इसके बाद मंथ, उसी प्रकार से यदि वीक रहे, इसमें भी वही चीज 1, 2, 3, 3 वीक, फिर ईयर रहे, उसी प्रकार से इसमें भी 1, 2 डॉट डॉट।
ईयर्स, ठीक है, ने मंथ वीक ईयर, उसके बाद डे रहे, फिर वहीं रहे 1 2 3 4 4 डेज, कुछ भी रहे, है ना। उसके बाद देखिए क्या कि यदि यहाँ 1 रहेगा तो डे होगा, डेज नहीं लगेगा, है ना। 1 के ज्यादा रहेगा तब मंथ का मंथ्स हो सकता है, वीक का वीक्स हो सकता है ना। तो आप देखिए इसमें इसके अलावा मंथ वीक ईयर डे, हाँ, इनके साथ इन सभी से पहले यदि लास्ट दिया रहे, ठीक है, इन सभी से पहले यदि लास्ट दिया रहे और इन सब के पहले यदि आर्टिकल द का भी यूज हुआ रहे, आर्टिकल द, तो उस स्थिति में इन सब को पीरियड ऑफ टाइम माना जाता है। पीरियड ऑफ टाइम माना जाता है मतलब इनके साथ यूज होगा हमेशा फॉर, ठीक है। लेकिन जब ऐसे वाक्यों में आर्टिकल द को यहां से हटा दिया जाए तो उस स्थिति में ये पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है, और पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो यहाँ पर फॉर का यूज नहीं करेंगे बल्कि सिंस का यूज करेंगे। मैंने क्या बोला फिर से समझोगे, यदि मंथ वीक ईयर डे, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ वीक, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ ईयर्स, ठीक है, इन सभी का, ये नेम ऑफ डेज भी यहां दे सकते हैं, छूट गया है, सॉरी, नेम ऑफ मंथ्स, डेज, ईयर्स, है ना, इन सभी के पहले यदि लास्ट का यूज किया गया हो और इनके साथ आर्टिकल द भी लगा हो तो ऐसे वाक्यों में यहाँ पर इनके साथ इन्हें पीरियड ऑफ टाइम माना जाता है, अतः इनके साथ फॉर का यूज होगा, कभी भी सिंस का यूज नहीं होगा क्योंकि ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन जब आर्टिकल द को यहाँ से हटा देंगे तो उस स्थिति में ये पॉइंट ऑफ टाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और पॉइंट ऑफ टाइम में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि ये यहाँ पर से फॉर को हटाकर यहाँ यूज होगा किसका, सिंस का, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं, नॉर्मल सा एग्जांपल, इसको उतार लीजिए पहले, फिर एग्जांपल देते हैं आगे। चलिए, जैसे एग्जांपल आपको हम देते हैं कि मेरा भाई पिछले 10 दिनों से यहां रहते आ रहा है। My brother has been living here since the last 10 days। मेरा भाई पिछले 10 दिनों से यहाँ पर रहते आ रहा है। इसको यदि हम 3 पार्ट में बांट दिए तो यहाँ पर यदि ए बी और ये लास्ट में हो गया सी, तो देखो डेज के पहले 10 आया, इसके पहले लास्ट आया और लास्ट के पहले द है। तो द है तो यहाँ पर 2 चीज कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर सिंस को हटा देंगे क्योंकि द लगने के कारण ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, या यहां से हम सिंस को रहने देते हैं तो यहां से आर्टिकल द को हटाएंगे। दोनों में से कुछ भी करिए, सेंटेंस हमको सही चाहिए बस। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं इसी में एक और एग्जांपल हम देते हैं आपको। योर फादर is doing this job for the last 20 years। तुम्हारे पिताजी इस जॉब को करते आ रहे हैं पिछले 20 वर्षों से। अब मान लिया जाए इसको हम यहाँ पर 3 ऑप्शन देते हैं, चलो 4 ऑप्शन देते हैं।
और यहाँ पर इसको इंप्रूवमेंट बना देते हैं, तो होगा क्या, हम यहाँ बनाते हैं योर फादर वाज डूइंग, दूसरा देते हैं योर फादर हैव बीन डूइंग, तीसरा देते हैं योर फादर हैज बीन डन, और चौथा देते हैं योर फादर हैज बीन डूइंग। अब आपको बताना आंसर कहाँ है, क्योंकि इंप्रूवमेंट सेक्शन में इसको हमने बांट दिया, क्योंकि आपको पहले भी मैं बताया था कि प्रॉब्लम कैसे देता है इससे, तो प्रॉब्लम जस्ट लाइक ऐसे ही देता है, या तो सिंस या फॉर में गलत देगा या तो ऑक्सिलरी वर्ब में गलत देगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी। क्यों? क्योंकि सी में तो हैज बीन दिया है नो डाउट, लेकिन B3 कहाँ से लाया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में B3 नहीं होता है बल्कि B4 होता है। तो यहाँ पर हमारा चौथा नंबर सही है। पहला क्वेश्चन इसलिए नहीं होगा, पहला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ वाज दे दिया, पास्ट में ले गया है, और ऐसे भी वाज का यूज नहीं होगा, यदि हो सकता था तो हैड बीन हो सकता था। दूसरा इसलिए नहीं होगा कि हमारा यहाँ पर फादर के साथ हैज बीन होता है, हैव बीन नहीं होता है, यानी हमारा ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर हो गया हमारा 4 नंबर। ठीक है, तो जैसे जस्ट लाइक ऐसे एग्जाम में प्रॉब्लम देगा, इसको बढ़िया से देख लेना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे, पास्ट एक्शन। तो पास्ट एक्शन क्या होता है ये समझना है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, यही पूछता है। कुछ और भी प्रॉब्लम बनवा दे क्या? चलिए कुछ और प्रॉब्लम भी देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को जब भी देगा प्रॉब्लम बना करके, तो मेन स्ट्रक्चर जो इसका है उसी पे देगा, और जहां पर फॉर का यूज होना चाहिए वहां सिंस लगा देगा, जहां सिंस होना चाहिए वहां फॉर लगा देगा, जो कि गलत है। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, he has been scolding me since the last 5 days। वह मुझे पिछले 5 दिनों से डांटते आ रहा है। अब यहां पर देखिए कि इसको यदि हम अंडरलाइन पार्ट कर दें, ठीक है, और यहां पर आपके पास अब 3 ही ऑप्शन देते हैं, ठीक है, फॉर द लास्ट 5 days, दूसरा देते हैं फॉर लास्ट 5 days, तीसरा देते हैं सिंस द लास्ट 5 days, और चौथा में देते हैं नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। तो आंसर आपका क्या होगा, देखिए अपने ही, आंसर हमारा होगा फर्स्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर सेकेंड ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि फॉर के साथ लास्ट दिया है लेकिन आर्टिकल द छोड़ दिया है। दूसरा में सिंस है तो सिंस लगा दिया है लेकिन द को भी रहने दिया है। और चौथा में नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा क्या है, गलत है, यानी आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको मैंने बताया 2 ही जगह प्रॉब्लम देता है। पहला जगह प्रॉब्लम कहाँ देता है कि वहां पर पहला कुछ यहाँ पर सिंस का यूज होना चाहिए वहां फॉर लगा देता है, जहां फॉर का यूज होना चाहिए वहां सिंस लगा देता है। दूसरा प्रॉब्लम कहाँ देता है कि फॉर या सिंस सही देगा, यानी फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम ही देगा, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम ही देगा, लेकिन वहां ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जहां हैज बीन या हैव बीन होना चाहिए वहां ई से मार लगा देगा, और जहां हैड बीन होना चाहिए वहां पर वाज वेयर लगा देगा, जो कि बिल्कुल गलत है।
तो ये दोनों जगहों पर प्रॉब्लम दिए जाते हैं, इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ। अब पास्ट टेंस की शुरुआत मेरे ख्याल से अब अगले क्लास में ही करना ज्यादा अच्छा होगा। तो कल से आप लोग का पास्ट एक्शन चालू करेंगे हम। ठीक है, और प्रेजेंट एक्शन इस प्रकार से मैं समाप्त करता हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू।